Okay, so let's discuss passage number 3, passage number 2 of critical reasoning section, CLAT 2023 official paper, sample paper, official sample. Ambedkar had opined that reservation he was proposing should have a time frame. He had envisaged that during this period, with the help of reservations, there would be a significant social as well as economic development in the lives of underprivileged who would not need such support once the development is achieved. ठीक है, तो एक तो अम्बेडकर का वो एनविसाज वर्ड क्लियर कर लेना कि एनविसाज, इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, तो कीप रीडिंग द वर्ड्स, मेकिंग आउट द मीनिंग्स ऑफ देम विदाउट डिक्शनरी। एनविसाज का मीनिंग क्या गेस कर सकते हैं? एनविजन्ड लिखो। तो जब कोई वो बोलेगा आपको कि आई एनविसाज दिस, मतलब वो आगे की सोच रहा है, आगे का क्या कह सकते हैं उसको, प्रिडिक्ट कर रहा है, ही प्रिडिक्टेड, फ्यूचर बता रहा है। क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? उसने आगे का देख के बोला था कि ही एनविसाज, मतलब या तो ही एनविशन्ड या फिर ही प्रिडिक्टेड, है ना, फोरकास्टेड यू कैन ऑल्सो से। अब फोरकास्ट में क्या हम बोल देते हैं, एनविसाज में से हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है, कि उसने ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशंस, उसने ये बोल दिया था कि अगर रिजर्वेशंस जो वो प्रपोज कर रहा है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक रहेंगे तो काफी डेवलपमेंट लेके आएंगे, है ना। देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द लाइव्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो रिजर्व क्लासेस, जो SC STs हैं, उनकी लाइफ में काफी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। वुड नॉट नीड सच सपोर्ट वंस द डेवलपमेंट इज अचीव्ड। इन माई एल्मा मैटर, हैदराबाद पब्लिक पुलिस HPS, देर आर सीट्स ईयरमार्क्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो अब ऑथर अपने अपनी बात लाइफ पे आ जाता है। यहां पर तो अंबेडकर की बात मेन से डिस्कस हो चुकी है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि उसने सोचा था कि एक बार रिजर्वेशन बहुत अच्छी डेवलपमेंट लाएगी अंडर प्रिविलेज की लाइफ में, लेकिन जैसे ये बोलता है एल्मा मैटर, एल्मा मैटर मतलब माई स्कूल लाइफ, मेरी स्कूल लाइफ में क्या हुआ हैदराबाद पब्लिक स्कूल के अंदर, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है रिजर्व्ड, लिख लो। when something is earmarked, it is noticed or it is reserved for somebody of a particular class। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व थी उस स्कूल में, with rooms being provided to them in the school hostel। A common complaint heard is that school's standard gets affected by these allotments since these students fare poorly at studies। यहाँ आ रहा है मेन कंसर्न, ये सेकंड पैराग्राफ में मेन बात समझ में आ गई कि रिजर्वेशंस की वजह से उसकी स्कूल में ऐसा लोग कहते थे कि मेरिट्स और मे बी अफेक्टेड बाय दीज अलॉटमेंट्स, हमारा स्कूल का स्टैंडर्ड जो है ना वो अंडरलाइन कर लो, स्कूल स्टैंडर्ड गेट्स अफेक्टेड बाय दीज अलॉटमेंट्स, ये सबसे बड़ा कंसर्न था। तो इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग एट सच स्टूडेंट्स, अ डीपर एनालिसिस इज परहैप्स रिक्वायर्ड। परहैप्स मतलब क्या होता है? मे बी, राइट, मे बी शायद एक डीपर एनालिसिस रिक्वायर्ड है इंस्टेड ऑफ स्मर्किंग एट सच स्टूडेंट, मतलब इनको टॉन्ट बाजी में से स्माइल करके, बेसिकली अ ट्विस्टेड स्माइल इज स्मर्किंग। तो आप उनको ना ऐसे इग्नोर करके अगर उनको साइड में रख दोगे तो उससे काम चलेगा नहीं, आपको डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि रिजर्वेशन से क्वालिटी खराब हो जाती है ना, और इसका क्या सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है ये। जबकि रिजर्वेशन बनाई किस लिए गई थी? सोल्यूशंस के लिए, पर यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो कैसे काम चलेगा। तो बोल रहा है, आई वॉज बॉर्न टू एजुकेटेड पेरेंट्स, माई फादर अ हाईली रिगार्डेड लॉयर वॉज ऑलवेज बरीड नेक डीप इन हिज लॉ बुक्स। Similarly, my mother would have a book in her hand in the spare time. Thereby, it was inculcated. Inculcated मतलब habituated. ये habituated हो गया था, मतलब ये habit बना दिया गया था क्या? Subconsciously that my future lay in doing well academically। मेरा future academically अच्छा करने में है। तो ओवरऑल एक चीज समझ में आ गई कि इसके फादर और मदर दोनों पढ़ाकू थे। मदर भी दिन भर हाथ में किताब लेके बैठे रहती थी और फादर भी डीप डाउन नेक बरीड थे। नेक बरीड किस में थे? बुक्स में। तो ओवरऑल लॉ बुक्स में थे तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल पढ़ते बहुत थे, तो ये इसका भी अकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी हो गया। तो ये तो चलो ऑथर की बात हो गई। बाकी रिजर्वेशन वालों के साथ सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं? रिजर्वेशन वालों के साथ सबके साथ ऐसा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, इफ द बॉय अलॉटेड अ सीट अंडर रिजर्वेशन इज द चाइल्ड ऑफ लेबर्स, अभी लेबरर्स का वो चाइल्ड होता मान लो, देन ही बिलीव्स दैट द स्टडीज आर ट्रांजिएंट। उसको लगता है स्टडीज तो मोमेंट्री है। ट्रांजिएंट का मतलब आएगी या जाएगी, अभी परमानेंट नहीं रहेगी, मतलब टेम्पररी नहीं रहेगी। स्टडीज तो अभी है, बाद में नहीं होगी, तो उसको ऐसा लगता है। एंड ही विल सून बी टॉयलिंग मैनुअली लाइक हिज पेरेंट्स। टॉयलिंग मतलब फार्मिंग, ही वुड बी फार्मिंग। बेसिकली वो हल जोतने को टॉयल कहते हैं ना, हल जोतते हैं ना, प्लगिंग द फील्ड्स।
तो बेसिकली उसको टॉयलिंग कहते हैं। तो बहुत जल्दी वो भी खेतों में जाके काम करेगा उसके पेरेंट्स की तरह। When such a boy is translocated into a highly academic zone, it is only natural that he feels lost. पॉसिबल है उसको हाईली अकेडमिक जोन देते हो आप रिजर्वेशन के थ्रू, पर इट इज क्वाइट नेचुरल कि उसको लॉस्ट फील होगा बिकॉज ये उसका एनवायरमेंट नहीं। अब बताओ, ऑथर का एनवायरमेंट तो था लेकिन इसका एनवायरमेंट नहीं है। तो वाइल ही माइट गो थ्रू द मोशंस ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, होमवर्क एंड वुड सर्टेनली बी एट नॉट एट अ प्रायोरिटी। ये होमवर्क उसके समझ में नहीं आएंगे क्योंकि उसको उसकी आदत ही नहीं है। जिसको आदत नहीं होगी उसको अजीब लगेगा और फाइनली ही विल फील कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, रिजर्वेशन से आपने सीट दिलवा दी, पर वो मेरिट, वो दिमाग, वो माइंड भी होगा, एनवायरमेंट तो दिलवाना पड़ेगा जिससे वो सबके बराबर हो सके। यही ऑथर का मेन कंसर्न है। देयरफॉर अ रिस्पॉन्सिबल, अब यहां से आ रहा है सोल्यूशन। अ रिस्पॉन्सिबल सोशली ओरिएंटेड स्कूल और गवर्नमेंट शुड ओवरसी मतलब मॉनिटर, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा दैट द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ एडमिटिंग हिम इन द एचपीएस अक्रू टू हिम। अक्रू मतलब उसको मिले। अब अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो आप खुद से सोच लो, अक्रू टू हिम मतलब वैलिडेट टू हिम, है ना, उसके ऊपर वैलिडेट हो मतलब समझे कि उसको मिले एग्जैक्टली। द सीड ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट शुड बी इम्प्लांटेड इन माइंड, यस और नो। सीड ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट उसके माइंड में जाना चाहिए, नहीं तो वो पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं। थ्रू काउंसलिंग, और वो काउंसलिंग के थ्रू ही हो सकता है। पर्सनल 1-to-1 टच को काउंसलिंग कहते हैं, है ना। अगर बड़े लेवल पे स्पीच देने से काम हो जाता तो फिर बात ही क्या थी, वो तो सबके लिए ठीक है। पर काउंसलिंग इज 1-to-1 प्रॉब्लम सोल्यूशन। Teachers should be given the responsibility to ensure that the children are able to study by themselves. Special classes should be organized for all of them in the evening after recreation hours. सही है। तो टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी काउंसलिंग करने की, उनको ध्यान रखने की, और स्पेशल क्लासेस भी देनी पड़ेगी इवनिंग आवर्स। बताओ सोल्यूशन क्लियर है। प्रॉब्लम थी ऊपर कि सिर्फ इनको स्मर्क करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव देम समथिंग गुड अकेडमिकली। और मेरा फ्यूचर तो वैसे भी अच्छा था क्योंकि पेरेंट्स अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थे। पर अगर एक लेबरर का चाइल्ड आता है तो उसके साथ दिक्कत ही दिक्कत है। तो जस्ट सोल्यूशन के ऊपर वाला जो पैराग्राफ था वो प्रॉब्लम का था, नीचे वाला सोल्यूशन का था। अब बट देन पे आ जाओ। सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? द पर्पस ऑफ द पावर्स दैट बी इज नॉट द स्टूडेंट्स आर फेयरिंग इन दीज स्टडीज। फेयरिंग मतलब परफॉर्मिंग, फेयरिंग मीन्स परफॉर्मिंग, ठीक है। तो the purpose of the powers that be is not how the students are faring in the studies. powers का ये नहीं रहेगा। purpose of the powers that be is not how the students are faring in the studies. their purpose is creating vote banks. हाँ, powers मतलब यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स का पर्पस ये नहीं है कि वो स्टडीज में अच्छा करें, उनका पर्पस ये है कि वोट बैंक्स बने उनकी पॉलिटिक्स के लिए, राइट। फॉर देमसेल्व्स बाय सच अलॉटमेंट्स। अनदर सिमिलर मोटिव इज थ्रू 3 acres of land to the scheduled castes in Telangana that is being promised by present Telangana government. तो present तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3 acres of land उनके लिए प्रॉमिस करी है। If at all such allotment is made, is implemented, then it is purely again to make these sections into vote bank. Again vote bank politics हो जाएगी। तो vote bank politics में बुराई क्या है? किसी खास अपीजिंग पॉलिटिक्स कहते हैं बाय द वे इसको, किसी खास तबके को, किसी खास जात को अपीज करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिलवाने के नाम पे वोटिंग पड़ जाती है। तो वैसे तो क्लास इससे डिवाइड हो रहा है, इनफैक्ट क्लास यूनाइट नहीं हो रहा है, क्लास डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको डिवाइसिव पॉलिटिक्स भी कहते हैं। डिविजिव पॉलिटिक्स या वोट बैंक पॉलिटिक्स 100% बांटती है या यूनाइट करती है? बांटती है। और वो उनको कहती है कि देखो तुम गुर्जर हो, तुमको आरक्षण हम दिलवाएंगे, तुम गुर्जर होने के नाते मुझे वोट दो। जाटो तुमको हम दिलाएंगे। तो जाट गुर्जर आरक्षण के वोटिंग के लिए बहुत बड़े बड़े राइट्स हो जाते हैं। और ये फाइनली वोट बैंक पॉलिटिक्स क्यों है? कि एक तरफ आप लैंड का रिजर्वेशन करवा रहे हो और दूसरी तरफ एकेडमिक्स का, ठीक है। तो ये दोनों के प्रॉमिस पे वोट बैंक पॉलिटिक्स चल जाती है कि देखो तुम्हारे बच्चों को हम पढ़वा रहे हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ अ पर्सन बेनिफिटेड बाय द स्कीम सेल्स द लैंड, अगर उसने लैंड सेल कर दी जिसको बेनिफिट हुआ स्कीम से, तो क्या होगा? देयर विल बी अ लाउड मर्मर। इसको अंडरलाइन करो, ये ऑक्सीमोरॉन है। क्या है ये? लाउड मर्मर। मुझे बताओ, मर्मर मतलब विस्परिंग साउंड, कुछ गुनगुनाना, मुरमुराना, है ना। और लाउड मतलब बहुत तेज। अगर कोई फुसफुसाहट करके कोई साउंड भर रहा है, कह रहा है कि व्हाई शुड लैंड्स बी अलॉटेड टू दीस पीपल इफ दे आर गोइंग टू बी सॉल्व। अगर बेचनी ही थी तो दी क्यों? ये टॉन्ट तो सब मारेंगे, जैसे उसमें पहले वाले मार रहे थे अकेडमिकली कि ये हमारा रिजल्ट खराब कर देते हैं, हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड खराब कर देते हैं स्कूल का, राइट। तो ओवरऑल ये मर्मर तो होगा, पर ये लाउड होगा मतलब समझे, हर जगह होगा।
तो लाउड का एक्चुअल मतलब नहीं है कि ये वास्तव में तेज होगा, मरमर तो स्मॉल वॉल्यूम पे होगा, लेकिन हर जगह होगा। अब ये ऑक्सीमोरन क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ उस जस्ट अपोजिट वर्ड का वर्ड दे रखा है जो उसके आगे आ रहा है ना। जब हम बोलते हैं ना आई एम वर्किंग डे एंड नाइट, तो वो एक ऑक्सीमोरन होता है। द सेम वे लाउड मरमर, क्योंकि मरमर कम वॉइस का होता है, लाउड बहुत कॉन्ट्रास्टिंगली अपोजिट वॉइस का होता है, दैट्स वाई साथ में यूज हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। Ambedkar envisaged reservations, allocations of seats to the poor in good schools, and allotment of lands for the development of allottees, not to make them vote banks. अंबेडकर ने ये सोच के रिजर्वेशंस नहीं निकाले थे कि आप पुअर के गुड स्कूल्स और अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स को ही वोट बैंक पॉलिटिक्स बना दोगे। बस उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये सोचा था कि वो उनकी डेवलपमेंट के लिए सही रहेगा। आपने उसको क्या बना दिया? वोट बैंक्स। और ये पावर्स का खेल है, पावर्स मतलब पॉलिटिकल पावर्स। हियर वी कम टू द एंड ऑफ इट। और ये स्टार्ट करने से पहले 20.1 पढ़ो, क्या पूछ रहा है? Is different from the manner in which Ambedkar envisaged reservations. तो जो हो रहा है उससे अंबेडकर ने क्या अलग सोचा था? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कोई एग्जाम्पल देना आपको जो अंबेडकर ने सोचा था और उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिटिशियंस प्रोवाइड सीट्स इन गुड स्कूल्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम सच सेक्शंस इन ऑर्डर टू गार्नर मोर वोट्स। ये सेम हो रहा है, अलग हो रहा है? सेम हो रहा है। नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस अलोकेट लैंड टू पीपल फ्रॉम सच सेक्शन एज टू गेन पॉपुलैरिटी। बात तो सही है, पॉपुलैरिटी के लिए तो कर रहे हैं। देखो, एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स में होता है वोट कमाने के लिए, तो गार्नर वोट्स, गार्नर मतलब ब्रिंग वोट्स, है ना, गेन वोट्स बेसिकली। और वो वोट्स कमाने के लिए उनको पॉपुलैरिटी भी करवानी पड़ती, तो इससे पॉपुलैरिटी भी हो जाती है कि देखो मैंने उसका काम करवा दिया, लैंड दे दी उसको, 3 एकड़ लैंड, है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। Politicians provide seats in good schools to students from such sections so as to ensure the students have a bright future. ना, इतने ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस नहीं है हमारे, तो सी गलत है, ए और बी सही है, तो आंसर हो गया डी। सही है क्या आपका आंसर? क्या है? डी। नेक्स्ट, 20.2, which of the following is the author most likely to agree with about students from scheduled caste, scheduled tribes were allocated seats in the good schools? मोस्ट लाइकली टू एग्री पूछा है ना आपसे कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ, ऑथर सबसे बढ़िया किससे एग्री करेगा? अगर वो SC ST के बारे में बात होती है, एलोकेटेड सीट्स इन द गुड स्कूल्स, दे वुड बेनिफिट मोर फ्रॉम अ वोकेशनल रादर देन मेन स्ट्रीम एजुकेशन। उनको मेन स्ट्रीम की जगह वोकेशनल मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए। वोकेशन को किसको बोलते हैं अपन? स्किल को। डू यू थिंक स्किल बेस की तारीफ करी थी ऑथर ने? ये थोड़ी ना बोला था कि उनको गिटार सिखाओ, उनको सिंगिंग सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। They would do better academically if they were provided the same kind of support and encouragement as students from the more privileged backgrounds. Point है, उनको सेम बैकग्राउंड सेम सपोर्ट दो तो वो भी अच्छा करके दिखाएंगे, वरना तो उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहेगा। They would do better academically if they were allocated seats in the school that were not as good. हटाओ उसको। Why not as good? उतना ही as good सीट चाहिए और सीट्स के साथ साथ काउंसलिंग भी चाहिए। आया कुछ याद? They would benefit more from an allocation of land. No, the answer should be B. Easy था। नेक्स्ट, 20.3, which of the following could be a premise for the author's argument? premise का मतलब होता है बेस। premise का मतलब what is the criteria on which the author's argument that Ambedkar's objectives for allocating seats in good schools and SC/STs have not been achieved? बोलो, ऐसा कौन सा ऑथर का आर्ग्यूमेंट है premise कि अंबेडकर के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए हैं? तो अंबेडकर के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, इस बात का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इट? आंसर दो। Despite being allocated such seats, such students are not able to perform as well academically as others. Possible? सीट्स तो मिल गई है पर उन्होंने इतना शानदार परफॉर्म नहीं किया जितने दूसरे कर रहे हैं। पॉसिबल है? दूसरा, such tribes are able to reap the benefits of such education. No, they are not able to reap मतलब होता है harvest और take out. They are not able to take out the benefits, गलत लिखा है इन्होंने। सच स्टूडेंट्स आर एबल टू नहीं, आर नॉट एबल टू, नॉट आना चाहिए इसमें, है ना। SC/ST सोसाइटी हैज डेवलप्ड सोशली, नो नॉट एट ऑल। ये मोस्ट प्रीमाइस में एग्री वाला तो प्रीमाइस नहीं है, डिसएग्री वाला हो सकता है। सच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ एडिशनल सपोर्ट, अ लॉट ऑफ एडिशनल सपोर्ट, नॉट एट ऑल। हम कह रहे हैं करना चाहिए। सच स्टूडेंट्स आर एबल टू डू बेटर एकेडमिक देन अदर्स। अब वो सच स्टूडेंट्स कौन? रिजर्व स्टूडेंट्स। नहीं, रिजर्वेशन वाले बेटर कहाँ कर रहे हैं? वर्ड्स कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, वैसे गलत हो रहा है।
Which of the following can be inferred from the author's arguments in the passage above? कि the present powers that we are deeply concerned with the well-being of the underprivileged. इन्फर करना है आपको ऑथर के आर्ग्यूमेंट से. बोलो, प्रेजेंट पावर्स डीपली कंसर्न है वेलबींग ऑफ द अंडर प्रिविलेज से? नॉट एट ऑल, दे आर नॉट कंसर्न. इज एन इनएफिशिएंट सिस्टम डेमोक्रेसी? इनएफिशिएंट सिस्टम है नहीं, डेमोक्रेसी बहुत एफिशिएंट सिस्टम है, आप यूज गलत कर रहे हो उसका. रिजर्वेशन बहुत अच्छा सिस्टम है डेमोक्रेसी के अंदर, पर आप उसको यूज गलत कर रहे हो, राइट? आप उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बना रहे हो. अब बताओ, प्रेजेंट पावर्स दैट वी आर मोर कंसर्न विद गेनिंग पावर देन द डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड. यस, ये सही है. हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन द रिच टू प्रोवाइड. नहीं, टैक्सेस की कोई बात हुई नहीं थी, तो आंसर क्या हो गया? सी. करेक्ट है. 20.5 which of the following if true would most weaken the author's argument? कौन weaken करेगा बताओ? Despite not getting adequate support, students from SCs STs are allocated seats in good schools have managed to ensure the social economic development of their communities. है ना? Despite not getting adequate support, बात तो सही है, adequate support नहीं मिल रहा है, तो SC STs को were allocated seats in good schools have managed to ensure social economical development of their communities. देखो, उनको सपोर्ट भले ही पूरा ना मिला हो, फिर भी उन्होंने SC ST कम्युनिटी का अच्छा डेवलपमेंट करके दिखाया है. बोलो ये हमारे ऑथर के आर्गुमेंट को वीकन कर रहा है कि नहीं? कर तो रहा है. ऑथर ने बोला था क्योंकि उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एकेडमिकली. ये कह रहा है फिर भी उनकी कम्युनिटीज को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया है. तो डिस्पाइट बीइंग अलोकेटेड सीट्स इन गुड स्कूल्स, students from SC STs are not able to ensure the social economic development. देखो, उनको allocated seats दे दी आपने, despite being allocated seats in the good schools. Students from SC ST are not able to ensure social and economic development of their communities. वो नहीं कर पा रहे उनकी development of communities क्योंकि वो farmer अगर farming कर रहा है तो उसका बेटा भी farming कर रहा है. उसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रू हो गया और हमारे कॉन्टेक्स्ट में फॉल्स हो गया. मतलब हमको वीकन करने वाला चाहिए, तो आंसर हो गया ओनली. हाँ, इसमें 430 है. यस, हो गया. दैट्स इट. आज की क्लास समाप्त. इजी था पैसेज. लास्ट क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अच्छा था, बाकी सब मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं थे. हाँ, पैसेज समझने में अगर कोई इशू आ रहा है तो दैट्स अ रियल इशू. लेट्स टेक केयर ऑफ इट.